एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं कि उनकी शिक्षा है एक नाव की तरह, नदी पार करके फिर उस नाव से चिपके नहीं रहना होता, उससे अटैचमेंट नहीं रहनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध कहते हैं कि जिस नाव से हम नदी पार करते हैं, नदी पार करने के बाद फिर हम उस नाव को सर में ढोकर आगे नहीं ले जाते। और अगर हम नदी पार करके उस नाव को वहीं किनारे पर नहीं छोड़कर उसको सर पर उठा कर ले जाते हैं, तो फिर हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि हमने अपने साथ साथ आने वाले लोगों का भी जीवन अवरुद्ध कर दिया। उनके लिए भी हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, उनके लिए भी हमने कोई संभावनाएं नहीं छोड़ी कि वो कभी नदी पार कर पाएंगे। क्योंकि अगर नाव को किनारे पर ही छोड़ दिया जाता तो फिर वो दूसरे के काम आती, लेकिन हम उसको साथ में लेकर जाते हैं और फिर वो आगे को हमारे कोई काम आने वाली भी नहीं है, क्योंकि नाव तो नदी में ही काम आती है। नाव को जमीन पर कैसे चला सकते हैं? लेकिन मनुष्य ऐसी ही मूर्खता करता है, और आज से नहीं अनंत जन्मों से मनुष्य इसी तरह की मूर्खता इस जमीन पर करता रहा, और यही कारण है उसका इस भवबंधन में उलझना। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने नदी पार करनी है तो आपको नाव का सहारा लेना होगा, और मेरी शिक्षा एक नाव की तरह है। नाव का सहारा लेकर नदी पार करनी होती है, फिर नाव को वहीं छोड़ देना होता है। फिर नाव से किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, मोह, किसी भी प्रकार का बंधन दुखदाई होता है। फिर अगर हम उस नाव के साथ ही नदी के किनारे पर, दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए, तो फिर हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे? हमने नदी पार करके कहाँ जाना था, लेकिन हम नदी पार करके उस नाव को पकड़कर बैठ गए। कहने का अर्थ यह है कि तथागत या कोई बुद्ध या कोई गुरु रास्ता बताता है, रास्ते का साथी होता है। वह हमें टिप्स देता है, वह हमें ट्रिक्स देता है, वह हमें साधना का तरीका बताता है, वह हमें उपदेश देता है, वह हमें करके दिखाता है, एक एग्जाम्पल बन के दिखाता है, एक उदाहरण बन के दिखाता है। लेकिन हम उसको ही अगर पकड़ लें
और फिर उसको अपना सब कुछ मान लें, उसके गुणगान करें, उसकी आरती उतारें, उसके लिए पूजा यज्ञ हवन का इंतजाम करें। इससे हमारी यात्रा पूरी नहीं होती, इससे तो हम और बंध जाते हैं। इन रीति रिवाजों में, इन कुरीतियों में, इस प्रकार की दृष्टि से मनुष्य और अधिक उलझता जाता है, उसका पार नहीं लगता। पार तो लगेगा जब वो उस नाव को छोड़ देगा, नदी पार की, फिर नाव को छोड़ दिया और फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जिस भी गुरु से हमें दीक्षा मिली, जिस भी गुरु ने हमें राह दिखाई, हमारा रास्ता, हमें रास्ता दिखाया, हमारा हाथ पकड़ लिया, उससे सहारा तो लिया जा सकता है, लेकिन उसको पकड़कर ही बैठ जाना कि वह हमारी अब मदद करेगा और हम हाथ पसार कर बैठ जाएंगे, तो फिर हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं और फिर हम एक मूर्ख की तरह ही होंगे जो गुरु को पकड़कर बैठ गया, गुरु की प्रतिमा बना ली, गुरु की प्रतिमा के ऊपर हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, गुरु की प्रतिमा को पूजा अर्चना नैवेद्य सब करा दिया। अब उस प्रतिमा से अपनी इच्छाओं को पूरा कराने का काम भी चल रहा है। जो कुछ भी इच्छा हो उस प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाएं तो वह पूरी हो जाती है। ऐसा मत फैलाया गया, ऐसी भ्रांति फैलाई गई। ये सब मन के खेल हैं, जबकि जब जीवन मुक्ति ही चाहिए, जब इस भव बंधन से ही मुक्ति चाहिए, तो फिर हम अब कौन सी डिमांड गुरु के आगे रखते हैं? अब हमें क्या चाहिए? अगर हमें जिस उद्देश्य से हम आए हैं वास्तव में वो हमारा उद्देश्य सही है, तो फिर हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब हमें हाथ पसार कर गुरु से गुजारिश करने की जरूरत नहीं कि वह हमें हमारे मुकाम तक पहुंचाए। अगर हम यह सोचते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, पूजा अर्चना नैवेद्य चढ़ाकर दिया धूप बत्ती करके हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो फिर अभी तक हम बुद्धों की शिक्षा को समझे नहीं। बुद्धों की शिक्षा यहाँ फंसाने की नहीं है संसार में, बुद्धों की शिक्षा इस संसार से मुक्त करने के लिए है। और अगर हम बुद्ध को पकड़कर ही बैठ गए, गुरु को पकड़कर ही बैठ गए, गुरु पर अगर हमने पहरेदारी कर दी, तो फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हम पहरेदारी कर सकते नहीं क्योंकि गुरु की चाल बहुत तेज होती है, क्योंकि गुरु तो तीनों काय में है।
इसलिए गुरु को नहीं पकड़ा जा सकता, गुरु को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण लेनी होगी। शरण का अर्थ है कि मैंने अपने अहम को छोड़ा, मैंने अपनी आत्मदृष्टि छोड़ी, मैंने अपने को न्यौछावर कर दिया, मैंने अपना दांव लगा दिया। अब जो भी इच्छा गुरु की हो, वो जिस भी हाल में मुझे रखना चाहे, वो मुझसे जो भी करवाना चाहे वह जाने। जिस समय इस तरह का समर्पण हमारे अंदर आ गया, उसी दिन क्रांति हो जाने वाली है, उसी दिन घटना घट जाएगी। लेकिन हम उस नाव से नदी पार करने के बाद उस नाव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, यानी हम बुद्ध को, गुरु को, उसके शरीर को पकड़ कर रखना चाहते हैं, उसको अपना बनाने का प्रयास करते हैं। शरीर नश्वर है, अनित्य है, और अनित्य कभी नित्य बन सकता नहीं, अनित्य कभी सहारा बन सकता नहीं। जब भी किसी ने अनित्य को सहारा बनाया, उसने अपने लिए मुसीबत ही मोल ले रखी है, क्योंकि अनित्य एक न एक दिन विनश जाएगा। और अगर हमने अनित्य से लगाव लगा लिया, अगर हमने अनित्य से हम ऐसे जुड़ गए कि हम अब उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर हमें दुख मिलना स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनित्य को नित्य समझकर हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लें, ऐसे काम कर दें जिससे भविष्य में हम एक बहुत बड़े बंधन का कारण बन जाए, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाए, जिससे हम समर्पण न कर पाए, जिससे हमारा मन विचलित हो जाए। क्योंकि मन विचलित होता है जब हम अपने प्रति ईमानदार न हो। और जो व्यक्ति दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति का कोई वजूद नहीं। और तथागत ने पूरी व्यवस्था की हुई है, तथागत ने पूरा का पूरा राज खोल के रखा हुआ है। गुरु कभी भी शिष्य से कुछ छिपाता नहीं। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मेरी मुट्ठी उस आचार्य की तरह नहीं जो कुछ छिपा कर रखता है। इसलिए हमें इस बात को गहरे में अपने अंदर समझना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम गुरु से अटैच हो जाएं, गुरु से हमारा मोह जग जाए, गुरु के शरीर से हम चिपक जाएं, जुड़ जाएं। अगर ऐसा होगा तो फिर हमने एक और भाव बंधन पैदा कर लिया,
और उद्देश्य मनुष्य जन्म का यह है कि हम भवबंधन से मुक्त हो जाएं। भवबंधन से मुक्त होने के लिए सहारा खोजना होगा। नमो बुद्धाय।